नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्माइल सेरागलदीन ने एक बार कहा था कि 21वीं सदी में युद्ध पानी के लिए लड़े जाएंगे और आज ईरान और अफगान इनके वाक्यांश को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये न्यूज आप देख पाओगे, वाटर वार, ट्रूप्स ऑफ ईरान तालिबान फाइट नियर अफगान बॉर्डर अमिडेस्ट ड्राउट कंडीशंस। और ये ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई वार हुआ है। ईरानियन एंड तालिबान फोर्सेस इंगेजेस इन शूट आउट ऑन द बॉर्डर और वाटर डिस्प्यूट, पानी के डिस्प्यूट को लेकर शूट आउट हुआ है बॉर्डर के ऊपर। दोनों देशों के बीच में हैवी यहाँ पे कैजुअलिटीज भी देखने को मिली हैं। एज ईरान तालिबान एक्सचेंजेस गन फायर एट अफगान बॉर्डर ओवर दी वाटर राइट्स। देखिए, दोनों देशों के बीच में काफी बम्बार्डमेंट और मिसाइल्स का यूज किया गया है और गन फायर का यूज किया गया है। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई अभी यहाँ पे क्लैश हुआ है या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। और तकरीबन ये बताया गया कि 3 लोग अभी तक यहाँ पे मारे जा चुके हैं और बहुत से लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। उनकी अभी तक खबर आना बाकी है। राइट। तालिबान क्लैश विद ईरान मिलिट्री यूजिंग मिसाइल्स का, आर्टिलरीज का एंड मशीन गन्स का यूज किया जा रहा है। इससे भारत को भी बहुत बड़ा खतरा है। भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है, हम इस बात को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट। इसको फर्स्ट वाटर वार के नाम से भी जाना जा रहा है और हैवी कैजुअलिटीज दोनों देशों के बीच में हुई है। ये वीडियो यहाँ पे एक बार नहीं चल पाएगी। आप जेसन ब्रॉडस्की करके हैं ट्विटर हैंडल, इनके ऊपर आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से भयानक बम्बार्डमेंट हो रही है। अब ये मामला हुआ कहाँ पे है, देखिए, ये आपको ईरान का मैप यहाँ पे नजर आएगा। ऊपर है अफगानिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। अब ये वाला जो बॉर्डर है, ये है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर। राइट। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वाला जो रेड में मैंने नजर आया है। आई थिंक आपको ये भी रेड नजर आएगा, बट ठीक है। ये वाला जो बॉर्डर है आप देखोगे, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर। यहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर और पाकिस्तान का शुरू हो जाता है और ये इसके साथ में ईरान का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ में। ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसका एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। जस्ट वेट ए मिनट। राइट। ये ये आप देखोगे ना, ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर ऊपर तक, ये वाला ऊपर अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। यहाँ से फिर आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है और यहाँ से ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। राइट। तो ये आपका ईरान का सिस्तान प्रोविंस है, सिस्तान बलूचिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। और ऊपर ये जो है अफगानिस्तान का, ये निमरोज निमरोज प्रोविंस है। और निमरोज प्रोविंस में जेरांज करके एक स्थान है, जेरांज डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कोंग पड़ता है। कोंग डिस्ट्रिक्ट में ये वाला क्लैश हुआ है, कोंग डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे मिल्क डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ईरान का। राइट। मिल्क डिस्ट्रिक्ट ईरान का एंड द कोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो इन बॉर्डर के बीच में यहाँ पे हमको क्लैश या फिर कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, हैवी एक दूसरे के ऊपर गन फायरिंग की गई है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्रॉसिंग पॉइंट है, चेक पॉइंट जिसको आप कहते हो, मिल्क एंड जिरांज। मिल्क जिरान चेक पॉइंट, इसको बिल्कुल अभी ब्लॉक कर दिया गया दोनों देशों की तरफ से, क्योंकि इसी रूट के माध्यम से दोनों देशों में काफी ट्रेड होता था, हैवी ट्रेड यहाँ से होता था। बट अभी के लिए इसको क्लोज कर दिया गया है दोनों की तरफ से। राइट। तो ये स्थान है, यहाँ पर अभी के लिए क्लैश हुआ है। बाकी देखिए, अब हमारे इंडिया से भी ये दूर नहीं है, क्योंकि आप देख पाओगे ये वाला जो इलाका है, ये कैप्चर किया हुआ है पाकिस्तान ने। अब जब ये हमारे पास आ जाएगा पीओके वाला इलाका, तो हमारे अफगानिस्तान का और हमारा बॉर्डर है वो आई थिंक 106 किलोमीटर का हमारे साथ लगता है, जो कि पीओके में आपके ऊपर बलूचिस्तान में पड़ता है। राइट। तो यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश है। अब देखिए, अगर पड़ोसियों के घर में आग लगेगी तो लपटें हम तक जरूर आएंगी। इसके बारे में और भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए इशू क्या है, इशू है वाटर राइट्स को लेकर। 1973 में दोनों देशों के बीच में, ईरान और अफगान के बीच में वाटर राइट्स को लेकर एक ट्रीटी हुई थी, एक डील साइन हुई थी। क्योंकि आपको पता है ओवर द इयर्स ये ट्रीटी होती रही है प्रत्येक अनेक अनेक देशों के बीच में। जैसे कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में है सिंधु जल समझौता, 1960s में हुआ था सिंधु जल समझौता। उसके तहत हमने पानी का क्या क्या शेयरिंग की है। और इसी प्रकार जो अफगानिस्तान से नदियां बह के आती हैं ईरान में, उनका पानी शेयर किया जाएगा ईरान के साथ में, ऐसा ये ट्रीटी कहती है। लेकिन अभी जैसे ही आपको पता है ये जो तालिबान आ गया है, तो तालिबान ने जो हेलमंद रिवर है इसके पानी को ब्लॉक कर दिया है। अब ये पानी ईरान के अंदर नहीं जा रहा है। राइट। अब तालिबान से पहले की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी, पानी अच्छे से जा रहा था। जैसे कि देखिए, ईरान में अगर हम बात करें तो ड्राउट की जो कंडीशन है, सूखे की कंडीशन बहुत ज्यादा है। और पिछले 30 सालों में
ये कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सूखेगी। एंड द ओवर द पास्ट डिकेड ये बहुत ही ज्यादा वर्जन यानी कि खराब होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ईरान का मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे देश का 97% हिस्सा सूखे की चपेट में है। तो आप देख पाओगे 97% हिस्सा अगर सूखे की चपेट में है तो एक कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। लोगों के पास पीने तक को पानी नहीं है। पानी कहाँ से आता था भाई? अफगानिस्तान से बहने वाली कुछ नदियां, जैसे कि सबसे बड़ी नदी हेलमंद नदी, हेलमंद के नाम पर एक पूरा प्रोविंस भी आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर। तो इस हेलमंद नदी का पानी यहाँ पे आता था, अब यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया गया है तालिबान के द्वारा, क्योंकि पहले वाले जो ट्रीटी है 1973 की उसको यहाँ पे वॉयलेट किया गया है। अब देखिए ये जो हेलमंद नदी है पंजाब के काबुल के पास से यहाँ पे निकलती है। यहाँ पे आपको पता है हिंदू कुश पर्वत श्रेणियां हैं, उनसे इसका उद्गम स्थान होता है, उद्गम है। उसके बाद ये पूरे अफगानिस्तान को सींचती हुई यहाँ पे बॉर्डर के साथ चलती हुई चली जाएगी ईरान के अंदर, और पूरे ईरान में ऐसे घूम के फिर यहाँ पे एक लेक है, दैट इज दी लेक हमून करके, राइट। इसको HAMUN करके बोला जाता है। हमून आप प्रोनाउंस कुछ और कर सकते हो, बट लेक हमून करके है। यहाँ पे ये अपना एक वेटलैंड भी है, इसके अंदर अपना पानी बिखेर देती है। लेकिन अफगानिस्तान में सॉरी ईरान में जाते जाते इसके पानी में कमी आ जाती है। हालांकि पूरे अफगानिस्तान में पानी में इसकी कोई कमी नहीं होती है। बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है दोनों साइड से, अच्छी खासी नदियां इसके अंदर पानी को अपना बिखेरती हैं, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान वाला ये वाला जो इलाका दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो नदियां वहां से बहती रहती हैं, राइट। अब यहाँ पे पानी ईरान में जाता है, लेकिन ईरान में भी सूखे की कंडीशन है। अब ईरान के साथ साथ यहाँ पे आपको पानी की कंडीशन देखने को मिलेगी अफगानिस्तान के अंदर भी, राइट। अफगानिस्तान के अंदर भी पानी की कमी है और ईरान के अंदर भी पानी की कमी है। अब ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वार्न किया था अफगानिस्तान को टू अबाइड बाय द ट्रीटी ऑन वाटर फ्लोज। भाई जो ट्रीटी हमने 1973 के अंदर की है आप उसके बंदे रहिए उससे, और हमको पानी दीजिए। लेकिन अफगानिस्तान ने क्या किया, इस नदी के ऊपर हेलमंद नदी के ऊपर बहुत सारे बांध बना दिए, जैसे कि सबसे फेमस बांध है यहाँ पे कमाल खान बांध, राइट। कमाल खान डैम, जिसको आपको पता 2020 आई थिंक 2020 में ही इसका इनॉग्रेशन किया गया था अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि भाग गए हैं, गनी करके है ना, अशरफ गनी। अशरफ गनी भी तो भाग गए हैं वे, क्योंकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। और एक यहाँ पे कजाकी डैम बताया जाता है, सबसे बड़ा डैम कजाकी डैम है, ये वाला डैम है कजाकी डैम। और आई थिंक कलाम डैम इनमें से कोई सा नहीं है, दूसरा होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे डैम मतलब इस हेलमंद नदी के ऊपर बना दिए गए हैं, जिससे पानी को रोका जा सकता है। और ये सबसे बड़ा डैम बताया जाता है कमाल खान डैम, बताया जा रहा है अगर इसको कंप्लीटली पानी इसके अंदर रोक दिया जाए तो पानी की एक बूंद भी यहाँ पे ईरान में नहीं पहुंचेगी, और ईरान सूखे से मर जाएगा, प्यासे से मर जाएगा, राइट। इसीलिए ईरान के प्रेसिडेंट जो थे इब्राहिम रईसी, इन्होंने बोल दिया कि भाई देखिए ये चीज ठीक नहीं है, आप पानी दीजिए वरना टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ईरान वाटर डिस्प्यूट कंटिन्यू विद तालिबान एज दे रईसी ने बोल दिया था कि भाई पानी आपको देना पड़ेगा। वाटर क्राइसिस इन अफगानिस्तान, मैंने बता ईरान के अंदर तो है ही है, हमने देख लिया 97% का जो हिस्सा है सूख गया है, लोगों के पास नहाने को तो छोड़िए आप पीने तक को पानी नहीं है। दूसरी बात, अफगानिस्तान के जो हेलमंद प्रोविंस है, पूरा हेलमंद हेलमंद प्रोविंस भी यहाँ पे सूख गया है। रेजिडेंट्स वरीड बाय रिवर ड्राइंग अप, क्योंकि हेलमंद प्रोविंस में बहने वाली जो नदियां हैं वो सूख गई हैं। ये आप देखोगे ये हेलमंद रिवर, जिसका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ में। और ये जो आप मैंने बताया नदी है आपकी नदी, जस्ट वेट मिनट, ये यहाँ से बहती हुई ऐसे आती है, ठीक है, फिर ईरान के अंदर चली जाती है। तो ये इस प्रकार से इसका रूट है। अब ये यहाँ पे पूरा जो हेलमंद प्रोविंस आप ऊपर देखोगे तो इसके अंदर काफी नदियां नहीं है। पानी कहाँ से जाएगा, किसी इसी रिवर से जाएगा। इसमें पानी कहाँ पे रोक दिया गया, ऊपर ही बहुत सारे डैम्स बना के रोक दिया गया है पानी दूसरे प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। पूरे अफगानिस्तान की जीवन रेखा आप कह सकते हो। तो हेलमंद प्रोविंस में भी पानी की बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी हमको देखने को मिल रही है। और ईरान में भी पीछे एक रिपोर्ट आई थी, ज्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं है, जनवरी 2023 की रिपोर्ट है, 270 शहर ऐसे हैं जो कि फेस कर रहे हैं क्रिटिकल वाटर शॉर्टेज। अब क्रिटिकल वाटर शॉर्टेज का मतलब ये है, आप इसको पढ़ोगे तब पता चलेगा कि पीने तक को पानी नहीं है। बताया गया है इस रिपोर्ट में कि एक एक हफ्ते तक पानी नहीं आता है, अगर आता है तो फिर 2 या 3 दिन के लिए पानी आता है। तो लोग मतलब एकदम से ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है आप कह सकते हो। शेयर वाटर ईरान प्रेसिडेंट वार्न तालिबान अमाइड राइजिंग टेंशन, तो जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने कई बार तालिबान को वार्न किया था इससे पहले कि आप पानी को छोड़ दीजिए, आप ऐसा मत कीजिए।
तो इसी चीज को लेते हुए 18 मई का ये आर्टिकल आप देख पाओगे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इस वार को, आई थिंक इससे पहले भी इन्होंने वार्निंग दी थी। ठीक है, 19 मई को भी इन्होंने वार्निंग दी थी और 21 मई को भी इन्होंने वार्निंग दी है। तो लेकिन वार्निंग के चलते चलते अब ये वार कैसे वार में तब्दील हो जाती है वार्निंग, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। राइट, तो देखोगे आप इस तस्वीरों में नजर आ रहा है बिल्कुल पानी की कमी नहीं है, लोग प्यासे बैठे हैं। और ये मतलब बहुत ज्यादा दुविधा की बात है। 18 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक के पानी की यहाँ पे ऑन एन एवरेज इनके पास में रिजर्व थे, ईरान के पास में। राइट, जो ईरान का वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उनके अनुसार केवल और केवल 18 बिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर था, जिसमें से आप देख पाओगे 63% ऑफ द कंट्रीज डैम आर एम्प्टी, खाली हो चुके हैं, उसके अंदर पानी की बूंद भी नहीं है। आप सड़कों की हालत देखिए, यहाँ पे कंडीशन जो है ना वो ऐसी ही है, पूरा एरिया सूखा है और नदियों के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन नदियों का पानी अगर सूख जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सी चीजें बदल रही हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे हो रही हैं, इफेक्ट तो इफेक्ट करेगा। राइट, अब अब इस चीज को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि जो कमाल खान डैम मैंने बताया था, बताया ये जा रहा है कि कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल हैं, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रो ईरानियन हैं, वो कह रहे हैं ईरान को कि देखिए जो अफगानिस्तान सरकार ने बनाया है कमाल खान डैम, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दिए मिसाइल का यूज करके। ये हबीब खान करके एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप इसको सर्च करोगे आपको पता चलेगा, अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, इनके द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि ये वाला जो डैम है आपको देख पाओगे कमाल खान डैम, 2020 में इसका इनोग्रेशन किया गया, तो बहुत बड़ा डैम है, आप इसको मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दीजिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या ईरान इसको डिस्ट्रॉय करेगा या फिर नहीं करेगा। हालांकि बिल्कुल बॉर्डर के पास पड़ता है, यहाँ पे आप देख पाओगे जरांज करके जो एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे इसको बनाया गया। ऊपर यहाँ पे सिस्तान प्रोविंस है, यहाँ पे आपका दैट इज द निरमोज प्रोविंस है। इस दोनों के बीच में यहाँ पे इसको बनाया गया है और यहीं से फिर पानी को रोक दिया जाता है अफगानिस्तान के द्वारा, तो तालिबान ईरान को पानी नहीं पहुंचेगा। राइट, तो अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो अल्टीमेटली ईरान को भी पता है कि देखिए अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो ईरान में भी बाढ़ जैसे हालात बन पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पानी आप देखोगे इसके अंदर रोक के रखा हुआ है इस बाढ़ इस डैम के अंदर। ठीक है, तो ये चीज है। अब दूसरा, अगर मान के चलिए अभी तो आप कह सकते हो कि हाँ जी चलो छोटे स्केल पे वार हुई है, एक छोटे से एरिया में हुई है, 3 या 4 लोग यहाँ पे मरे हुए हैं, लेकिन इस चीज को एक लार्ज स्केल के ऊपर बदलने में काफी समय नहीं लगेगा। आप देखोगे आने वाले 2 या 3 या 4 5 सालों के अंदर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े स्केल के ऊपर वार होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि पानी की स्केर्सिटी, पानी की कमी ईरान और अफगानिस्तान दोनों देशों में होती जा रही है। और इसी के चीज को देखते हुए ईरान कभी भी, क्योंकि देखिए ईरान की जनसंख्या तकरीबन तकरीबन आप लगा लीजिए 8.5 करोड़ के, 8 या 9 करोड़ के आसपास है, जबकि तालिबान की जनसंख्या है 4.5 करोड़ के आसपास। राइट, तो ईरान के पास हैवी वेपनरीज भी हैं, ईरान के पास में न्यूक्लियर कैपेसिटी भी है। राइट, लेकिन अफगानिस्तान के पास जो वेपनरीज हैं वो कौन सी हैं, वो वेपनरीज जो अमेरिका छोड़ के चला गया था भागते वक्त, जब लात मारी थी अमेरिका को, तो भागते वक्त अमेरिका यहाँ पे छोड़ के चला गया था, वही वेपनरीज इनके पास में, उसको ही अब इन्होंने डिप्लॉय करना भी स्टार्ट कर दिया है बॉर्डर के पास में। ठीक है, ये भी न्यूज आई थी। तो देखिए ना होगा कि अभी ये किस प्रकार से इसका सुलझेटा होता है, किस प्रकार से इसको अभी क्लियर किया जाता है। राइट, तो ये ईरान की अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियर वेपन है इनके पास में, मिसाइल्स हैं, तो संभावना बिल्कुल बनती है कि कहीं ना कहीं जो इनके डैम्स वगैरह है, गुस्से में आके ईरान इसके ऊपर मिसाइलिंग वगैरह छोड़ने दे। ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर, तो यहां से फिर आप देखोगे इंडिया को इसको खतरा क्यों है। इंडिया के लिए खतरे की घंटी इसलिए बजती है क्योंकि हमने ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट बनाया है, हमने जो दिलाराम जेरंज जेरांज दिलाराम हाईवे है वो बनाया है, चाबहार से लेकर पूरा अफगानिस्तान तक जाता है। ठीक है, जेरांज दिलाराम हाईवे 200 आई थिंक 18 किलोमीटर का है। तो ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने ईरान में कर रखी है, ईरान के अंदर ईरान के साथ साथ हमने अफगानिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर कहीं ना कहीं मान के चलिए ईरान हमारे द्वारा बनाए गए जो हाईवेज हैं, जो पार्लियामेंट है और जो उधर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको अगर डिस्ट्रॉय कर देता है अफगानिस्तान में, तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, इंडिया को ही होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी इसके अंदर इंटरवेन करना पड़ेगा। जैसे कि ईरान में मैंने बताया चाबहार पोर्ट है, बहुत ही बड़ा पोर्ट हमने बनाया है। ईरान और अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, जब हमने ईरान को अफगानिस्तान को 50 मेट्रिक टन गेहूं भेजा था।
ठीक है। तो किस प्रकार से हमारे रिलेशंस हैं, टेंशंस क्या है उसके बीच में, कंसर्न्स क्या है, आगे वे फॉरवर्ड कैसे हो सकता है, वो सब बातें मैंने इसके अंदर बताई थी। जैसे कि सलमा डैम है वो भी हमने बनाया है। ईरान के जो जेरान दिलाराम हाईवे है ये मैंने बताया था आपको 218 किलोमीटर का, ये हमने बना रखा है। ठीक है, चाहबार पोर्ट से होते हुए अगर देखिए बिल्कुल अब इस बॉर्डर के आसपास यहाँ पे क्लैश हुआ है, मान के चलिए अगर मिसाइल वगैरह से इस हाईवे को नुकसान पहुंचता है तो अल्टीमेटली नुकसान इंडिया को पहुंचता है। वहां की पार्लियामेंट हमने बनाई है 90 मिलियन डॉलर लगा के, स्टोर प्लेसेस बना के रखे हैं और भी बहुत सारी चीजें बना के रखी है ना। आगा खान प्लेस हमने बनाया है वहां पे। तो ये चीज है। तो दूसरा, इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो पानी को लेकर पाकिस्तान के साथ में भी एक स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल के ऊपर कभी ना कभी भी डिस्प्यूट छिड़ सकता है। क्योंकि हमने जब 25 जनवरी को एक नोटिस जारी किया था इसी साल पाकिस्तान को कि देखिए हम इंडिया ने सेंड किया था नोटिस कि आइए और 1960 का जो सिंधु जल समझौता है उसके ऊपर अमेंडमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि जो नदियां हमारी भारत से बहकर पाकिस्तान में जाती है उनका सबसे ज्यादा पानी यानी कि 60%, 60-40 का रेशियो आप देखोगे वो पाकिस्तान को जाता है। और आज तक इसी ट्रीटी को पाकिस्तान ने बना के रखा क्योंकि ये पाकिस्तान के फायदे में है, फेवर में है ना। तो इसीलिए पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को कभी भी नकारा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्ड आया था 1 अप्रैल को कि हम लोग मतलब इस जो ट्रीटी हुई है जो वाटर कमिश्नर है उससे बात करेंगे और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके इसके ऊपर अमेंडमेंट करेंगे जरूर। ठीक है। तो हालांकि हमारे बीच में तो अभी के लिए आप कह सकते हो इसको इस मैटर को डिप्लोमेटिक तरीके से हो सकता है इसको सॉल्व आउट किया जा सके, राइट। एक और कोटेशन यहाँ पे मैं रखता हूँ जो कि ब्राउटोज का कहना है कि देखिए द नेक्स्ट वॉर इन द मिडल ईस्ट विल बी फॉट ओवर द वाटर नॉट पॉलिटिक्स। तो ये देखिए सबसे बहुत बड़ी बातें इन्होंने पहले ही बोल दी थी दो व्यक्तियों ने, और उसकी शुरुआत अब होती हुई नजर आ रही है। ये पहला वाटर वार के रूप में देखा जा रहा है। तो भविष्य में भी इसके लार्ज स्केल के ऊपर बनने की प्रबल संभावना है, राइट। तो आपका इसके ऊपर क्या मानना है, क्या सोचना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर चैनल पे नए आए हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें पसंद आई होंगी, राइट। तो जय हिंद, नमस्कार।